सुकरात रोजाना चहल कदमी के लिए जाया करता था। उस रास्ते पर एक कुम्हार का घर था जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। वो कुम्हार के पास जाकर बैठ जाता और उसे गौर से तकता रहता था। उसे बर्तन बनने का अमल देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन कुम्हार ने उसकी महवियत देखकर अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ से रोज गुजरते हो और मेरे पास बैठकर देखते रहते हो, तुम क्या देखते हो? सुकरात ने जवाब दिया कि मैं आपको बर्तन बनाते देखता हूँ और ये अमल देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे जहन में चंद सवाल पैदा हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कुम्हार ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम पूछो जो पूछना चाहते हो। सुकरात ने कहा कि आप जो बर्तन बनाते हैं उसका खाका कहाँ बनाते हैं? कुम्हार ने कहा कि उसका खाका सबसे पहले मेरे जहन में बनता है। ये सुनकर सुकरात जोश से बोला कि मैं समझ गया। कुम्हार ने हैरत से पूछा कि तुम क्या समझे? सुकरात ने जवाब दिया कि यही कि हर चीज तख्लीक से पहले ख्याल में बनती है। इसका मतलब ये है कि खालिक के ख्याल में हम पहले बन चुके थे, तख्लीक बाद में हुई। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जब आप बर्तन बना रहे होते हैं तो ऐसा क्या करते हैं कि ये इतना खूबसूरत बनता है? कुम्हार ने जवाब दिया कि मैं इसे मोहब्बत से बनाता हूँ। मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ उसे खुलूस से बनाता हूँ और उसे बनाते हुए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करता हूँ ताकि कोई कमी कोताही ना रह जाए। सुकरात ने असबात में सर हिलाते हुए कहा, इसकी भी समझ आ गई, क्योंकि बनाने वाला हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने हमें बनाया जो होता है। अगला सवाल ये है कि आप इतने अरसे से बर्तन बना रहे हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो? कुम्हार ने कहा कि हाँ है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा बर्तन बनाऊं कि दुनिया इश इश कर उठे और फिर वैसा बर्तन मैं कभी ना बना सकूं। कुम्हार ने हसरत से कहा। ये सुनते ही सुकरात उछल पड़ा, वाह, खालिक हर बार ऐसी तख्लीक करता है कि दुनिया बेइख्तियार इश इश कर उठे, क्योंकि खालिक को पता है कि मैं जो ये इंसान इस दुनिया में भेज रहा हूँ इस जैसा कोई और दोबारा नहीं आएगा। आप यूनिक हैं, अपने रब की बेहतरीन तख्लीक। आपके खालिक ने आपको बेहतरीन बल्कि अहसन तकवीम से खल्क किया है। अपने आप को फजूल धंधों में बर्बाद ना करें, लौट आएं अपने रब की तरफ, वो तुम्हारी राह तक रहा है। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।